हम जो है CGPSC प्रीलिम्स के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसे जानने का समझने का प्रयास करेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। बच्चे तो सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं पढ़ने के लिए। इंडियन जीएस का पोर्शन देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ कौन कौन से ईयर में कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। इससे कंपैरिजन के आधार पर यह बताया जाता है कि कौन सा विषय कितना महत्वपूर्ण है। अगर पॉलिटी को ही ले लें, संविधान की अगर हम चर्चा करें, जीएस के पोर्शन की बात कर रहे हैं तो 21 में इससे 8 प्रश्न पूछे गए थे, फिर 22 में यही बढ़ के 13 हो गया, 23 में 10 प्रश्न पूछे गए थे, 24 में 6 और 25 में यदि हम देखें तो 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ से लगभग 8 से 10 प्रश्न प्रतिवर्ष से पूछे जाते हैं पॉलिटी से। इतिहास की यदि हम बात करें तो यहाँ से 2021 में 9 प्रश्न पूछे गए थे, 22 में 6 प्रश्न, 23 में 15, 24 में 12, 25 में फिर से 13 हो गया बढ़ के। तो अगर इसका एक ऑल एन एवरेज निकालें तो 8 से 9 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हिस्ट्री पोर्शन से, अर्थात यह महत्वपूर्ण है। जियोग्राफी से यदि हम बात करें, यही हम भूगोल की यदि हम बात करें तो 2021 में 7 प्रश्न पूछा गया था, फिर वापस से 8 हुआ, 22 में 7 प्रश्न पूछे गए, 23 में 8, 5, अर्थात जो है 7-8 प्रश्न भूगोल से बनते हैं। करंट अफेयर की यदि हम बात करें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा पोर्शन पूछा गया, जैसे 21 में 12 प्रश्न बने थे, 22 में 9, 23 में 11 प्रश्न, 24 में वापस 11 प्रश्न पूछे गए थे तथा 25 में जो है 9, अर्थात यहाँ से भी 9 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो 7 प्रश्न, फिर 6 प्रश्न 22 में, 23 में 6 और 4, इस तरीके से 4 से 5 प्रश्न जो है साइंस एंड टेक से पूछे जाते हैं। इकोनॉमी इन्वायरमेंट की यदि हम बात करें, इकोनॉमी से 2 प्रश्न, यह 21 में पूछा गया था, 22 में यहाँ से 5 प्रश्न था, 23 में एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा गया था, 24 में 4 प्रश्न तथा 25 में भी 4 प्रश्न, अच्छा 3 से 4 प्रश्न जो है एवरेज अगर मान लें इकोनॉमी से पूछे ही जाते हैं। इन्वायरमेंट में यदि हम बात करें, 3 प्रश्न 21 में पूछे गए थे, 22 में यहाँ से प्रश्न नहीं आया था, 23 में 1 प्रश्न, 24 में 3 और 25 में 4। तो ये जो है पर्यावरण संबंधी 3 से 4 प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं, अर्थात इकोनॉमी ईवीएस की यदि हम बात करें 3-4 प्रश्न यहाँ से आना फिक्स है। जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से नंबर लिए जा सकते हैं तथा आपको करंट अफेयर में डेली अपडेट रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है बनते हैं। CGPSC प्रीलिम्स के लिए भारत के सामान्य अध्ययन इंपॉर्टेंट टॉपिक की यदि हम चर्चा करें तो इसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। वैसे तो सभी टॉपिक जो तैयारी पहले से कर चुके हैं वो जो है अपने हिसाब से तैयारी रखें, लेकिन जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से पढ़ के अच्छा नंबर जो है गेन किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन हिस्ट्री की यदि हम देखें, इतिहास के भारतीय इतिहास के संदर्भ में, तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक मेजर पोर्शन हो जाता है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में जो बौद्धिज्म और जैनिज्म वाला पोर्शन है धार्मिक जागरण हेतु, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कला संस्कृति साहित्य से मौर्य काल, गुप्त काल से, दिल्ली सल्तनत तथा मुगल कालीन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यकाल का फेमस बैटल हो गया, जितने भी युद्ध हुए मध्यकालीन इतिहास में। विजयनगर साम्राज्य, 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण है। मराठा शासन, यूरोपीय आगमन, समाचार पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें जो कि आधुनिक में संबंधित है, यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आधुनिक इतिहास से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। किसान हो गए, आदिवासी मजदूर, जितने भी आंदोलन हुए आधुनिक इतिहास के अंतर्गत वो सभी महत्वपूर्ण है। वायसराय व गवर्नर जनरल के कार्य व कार्यकाल, जैसे कि हम मूल जो गवर्नर हैं कार्नवालिस, हेस्टिंग्स, बेंटिक, रिपन, लीटन, कर्जन, इनका प्रमुख जो कार्य रहा इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस के पूर्व स्थापित संस्था या क्रांतिकारी आंदोलन की यदि हम बात करें, वैसे तो आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी तिथि तथा कब हुए, कहाँ से हुए, किसे संबंधित है, कारण क्या रहा, परिणाम क्या हुआ, ये सभी महत्वपूर्ण है। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये सब जो है इनके संबंधित इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो जो है महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से। इंडियन जियोग्राफी, भूगोल में यदि हम देखें तो जो भौगोलिक विस्तार क्षेत्र है, भूगर्भिक संरचना है, भारत के जो स्ट्रक्चरल क्षेत्रीय विस्तार है उसकी चर्चा जो है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट और कूट दोनों में प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे पाई जाने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ, खनिज, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, परिवहन की व्यवस्था, कृषि व जनगणना से संबंधित प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं जियोग्राफी की दृष्टि से। कॉन्स्टिट्यूशन है भारत के संविधान की यदि हम चर्चा करें तो संवैधानिक विकास, इनका जो घटनाक्रम रहा भारत के संवैधानिक विकास का, जिसमें जो जितने भी एक्ट आए वो सभी एक्ट की चर्चा जो है की जाती है, तो यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, उनका क्रम तथा उनका डेट सन सभी महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान सभा, भारत की अनुसूची, भाग, अनुच्छेद तथा सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो है
डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है आर्टिकल से कि कौन सा बजट जैसे किससे संबंधित है, कौन से आर्टिकल में संबंधित है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संघ राज्यों का निर्माण का मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण चैप्टर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, मौलिक कर्तव्य, ये तीनों एक साथ पढ़े जाते महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। साथ ही अगर हम देखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ से जो है उनके सीक्वेंस से संबंधित क्रम उनका इम्पॉर्टेंट है। इनके प्रमुख दायित्व, इनके अंतर्गत आने वाले प्रमुख कार्य, इन्हें अच्छे से पढ़ना है। संसद का विधानमंडल, आपातकाल, 3 प्रकार के मेजर आपातकाल हैं, उससे संबंधित प्रश्न, संविधान संशोधन। तो यह जो है भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंडियन इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था से डायरेक्ट डेफिनेशन से संबंधित प्रश्न बनते हैं और साथ ही यहाँ से जो करंट डाटा रहते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सार्वजनिक राजस्व, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, बैंकिंग, RBI की मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति व बजट, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इकोनॉमी के। विज्ञान से अगर हम देखें फिजिक्स में मिरर हो गया, लेंस हो गया, दर्पण हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वैद्युतिकी या वेव तरंग हो गए, ये महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन जो रासायनिक क्रियाएं हैं और धातुएं हो गई, पॉलीमर्स हो गए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, एलो हो गए, मेटल, नॉन मेटल धातु, ये सभी जो है केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। बायोलॉजी में यदि हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, श्वसन, ब्लड, रक्त से संबंधी, सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लांट हार्मोन से संबंधी, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन ग्लैंड, जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स से संबंधित प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, पॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से जो मेजर पूछा जाता है पर्यावरण से वो इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाते हैं, कितने कॉन्वेंशन अभी तक हुए, कितने सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न यहाँ से बनते हैं। साथ में जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे पर्यावरण से संबंधित, उनसे संबंधित प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। कला, संस्कृति एवं दर्शन की यदि हम बात करें तो जो भी अवार्ड है, भारत रत्न, पद्म, नोबेल प्राइज हो गया, ज्ञानपीठ, साहित्य अकेडमी, सरस्वती व्यास, ये जितने भी सम्मान हैं वहाँ से प्रश्न। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य हो गए, लोक संगीत, यूनेस्को की साइटें हैं कुछ, उनसे संबंधी, स्थापत्य कला में प्राचीन, मध्य व आधुनिक स्थापत्य कला तथा साथ ही महत्वपूर्ण दिवस जो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह तो हमारा GS पोर्शन का था। आगे हम CGGS का भी देख लेते हैं कि CGGS से कौन कौन से प्रश्न जो है महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर। CG हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो पाषाण काल, रामायण तथा महाभारत काल, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में मौर्य, गुप्त, वाकाटक वंश, हड़प्पुरी, पांडु वंश, नल वंश, सिद्धक नागवंशी, काकतीय वंश, कलचुरी तथा मराठा, ये मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण है, कलचुरी वंश। आधुनिक इतिहास यदि हम देखें खिलाफत आंदोलन, होम रूल लीग, असहयोग अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, प्रमुख इनके व्यक्तित्व कौन कौन संबंधी शामिल थे, इनके इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगर हम CG के जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ के भूगोल की यदि हम बात करें, इसमें इनका भौगोलिक विस्तार, जैसे अगर भूगोल में भारत भूगोल में भारत के भौगोलिक विस्तार को अच्छे से समझ सकते हैं, इसी तरीके से CG के जियोग्राफी में इनकी भूगर्भिक संरचना, इनका भौतिक विभाजन, इसमें पाई जाने वाली नदियाँ, इनके वन्य जीव, जलवायु, खनिज, उद्योग, विद्युत तथा जनगणना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती में सभी समितियाँ, पंचायतों के विकास, कई बार प्रश्न जो है डायरेक्ट अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। इनमें आरक्षण का प्रावधान होता है, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सभी स्तर पर, तो उनको वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्वाचन से संबंधी, साथ ही इसका संरचना, वार्ड क्षेत्र जो इनका है पंचायत स्तर पर, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, रिकॉल, अविश्वास प्रस्ताव, इनका हटाया जाना या इनके द्वारा त्याग पत्र दिया जाना, इनको अच्छे से समझना है, इनके कॉन्सेप्ट को। विभिन्न समितियां होती हैं, इनमें कौन कौन सी प्रमुख समितियां होती हैं, इनकी बैठक का आयोजन, इनकी अध्यक्षता कौन करता है, साथ ही इनकी कोरम या गढ़पूर्ति के संदर्भ में अर्थात यहाँ से पंचायती राज से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की यदि हम बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों का क्षेत्र, सांसद, विधायक, महापौर के संदर्भ में, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष तथा नेता के प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, DGP, विभिन्न आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। CG इकोनॉमी में यदि हम बात करें, आर्थिक स्थिति क्या है, राज्य आय क्या है, PDS प्रणाली, लोक वित्त, कृषि, उद्योग व खनिज से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं। साथ में करंट डाटा भी लिया जाता है।
आर्ट एंड कल्चर की यदि हम बात करें तो प्रमुख आभूषण, व्यंजन, वाद्य यंत्र, लोक पर्व, लोक गाथा, लोक नृत्य, लोक आर्ट एंड कल्चर में तो उनकी चित्रकला, नाट्य शिल्प, साहित्य, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। साथ में अभी 1 नवंबर को जो राज्य अलंकार पुरस्कार है, तो उस पुरस्कार में कितने लोगों को कौन से पुरस्कार दिए गए, 33 पुरस्कार में शामिल होते हैं। तो राज्य अलंकार पुरस्कार संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि किसे दिया गया है। व्यक्तित्व, कला संस्कृति से संबंधी राज्य के जो केंद्र संरक्षित स्मारक हैं उन सभी से प्रश्न बनते हैं। प्रमुख शिवालय, देवालय, जलप्रपात, गुफा, पर्यटन स्थल, यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जनजातियों की यदि हम बात करें तो जनजातियों का वर्गीकरण, विस्तार, उनका विवाह के संबंध में, युवागृह के संबंध में, उनकी प्रमुख बुक्स कौन सी हैं, उनकी उत्पत्ति, उनके देवी देवताएं, नृत्य, गीत, नाट्य, पेय पदार्थ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। रसोई घर के बारे में पूछा जाता है। तो यह जो है जनजाति संबंधी महत्वपूर्ण फैक्ट जहाँ से प्रश्न बनते हैं। CSET के लिए इंपॉर्टेंट शब्द देखें, हिंदी और हिंदी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपको मालूम ही है। स्वर, व्यंजन, विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। साथ में तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरा, लोकोक्ति से प्रश्न बनते ही बनते हैं। साथ में संधि, समास, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यह जो है हिंदी के महत्वपूर्ण। छत्तीसगढ़ी में यदि हम देखें साहित्य इतिहास से संबंधी, छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रमुख साहित्यकारों से, राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ की पत्रिका, समास, काल, कारक, मुहावरा, लोकोक्ति, इसमें भी हिंदी के समय जैसे ही छत्तीसगढ़ी भाषा से भी सब प्रश्न बनते हैं। एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम हो गया, टाइम, वर्क, स्पीड, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, एवरेज, औसत हो गया, परसेंटेज, प्रतिशत हो गया, कोण, शंकु, गोला, है ना, एरिया, बार, ग्राफ, चार्ट, यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। रीजनिंग में यदि हम देख लें तो डाइस हो गया, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन जो होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सैलोलिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, इससे जो है संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो है महत्वपूर्ण विषय हमने डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं।